दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म के समय कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग में मानव जाति का सबसे शापित युग माना जाता है और वही कुछ अन्य लोग इसे अंतिम युग भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं विष्णु पुराण में कलयुग को महर्षि व्यास जी ने सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कहा है। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और उसके ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जब वह महर्षि व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे तब कुछ महर्षि मुनिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा महर्षि व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो वह लोग वहां गंगा किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जी ने ध्यान लगाकर गंगा में खड़े हुए तो वह कहने लगे, युग में सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग है। यह कहकर महर्षि व्यास जी फिर से ध्यान में लग गए। युगों में कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ सुनकर ऋषि मुनिगण आश्चर्यचकित हो गए और वह कहने लगे, व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सुना था युगों के कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। फिर जब महर्षि व्यास जी स्नान करके बाहर निकले तो ऋषि मुनि व्यास जी से पूछने लगे कि आपने कहा कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि आप जैसा महर्षि कुछ भी यूं ही नहीं कह सकता। इस बात को सुनकर ऋषि मुनि व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, ऋषि मुनि, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचारी, जाप आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में और द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन और 1 रात में प्राप्त कर लेता है। इसी कारण मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग कहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।